राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। हमारे पास एक अस्तर का पीस दोस्तों, और इसमें हम आपको 40 साइज का ब्लाउज बताने वाले हैं। और इसमें खास क्या बताने वाले हैं कि पाइपिंग वाले गले में और तुरपाई वाले गले में हमें शोल्डर की चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर को सेट करेंगे जिस नाप से हम हमेशा आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 40 साइज का है, तो 40 में आपको कितना रखना है, 2.25 एक्स्ट्रा रखना है। तो कितना हो जाएगा हमारा 12.25, यानी कि 40 का चौथाई हिस्सा होता है दोस्तों 10 इंच, और उसमें 2.25 हमको जोड़ना है, जो कि हमारा आई हुक, लूजिंग और कटिंग का मार्जिन होगा। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर 12.25 का कपड़ा रख लिया है। तो ये हमने खिसकाते हुए यहाँ पर दोस्तों 12.25 कंप्लीट किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट निकालेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से हमारा बैक निकलेगा और यहाँ से हमारी बाजू निकलेगी। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम आपको फ्रंट पार्ट बताते हैं। तो इसकी लंबाई जो दोस्तों बन के तैयार होनी है वो बन के तैयार होनी है 14.5 इंच की, यानी कि 14.5 की। तो जब 14.5 की बन के तैयार होनी है तो लंबाई हम कितनी रखेंगे, 16.5, यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रंट पार्ट में आपको 2 इंच बढ़ाना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने कर दी इस तरह से लाइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आधा इंच आई हुक का मार्जिन पहले से ही दे देना है, क्योंकि इसके मार्जिन से हमें आई हुक लगाने के बाद हमारा कपड़ा जो भी खर्च होता है वो सलवटे पैदा नहीं करता है। ये हमने आई हुक का मार्जिन ऐड कर दिया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्यों हमें तुरपाई वाला और पाइपिंग वाले में अलग अलग शोल्डर रखना पड़ता है। दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आप गले की चौड़ाई रखिए, ठीक है। 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई रख दी, ये तो हमारा कट गया। ये कपड़ा तो हमारा कट के अलग हो जाएगा, तो इससे हमें क्या कोई गणित नहीं लगाना है। ये है 2.5 का निशान, ठीक है। ये तो हमने कट के ही अलग कर देना है। इसके बाद जो शोल्डर बचता है दोस्तों, उसी में तो सिलाई होती है। तो ये हमने मान लीजिए 3 इंच का शोल्डर रखा, ठीक है। 3 इंच का हमने शोल्डर रखा है। अब हम बना रहे हैं पाइपिंग वाला। तो जब हम पाइपिंग वाला बनाएंगे तो यहाँ हमारा सिलाई में बाजू जोड़ते समय इतना कपड़ा चला जाएगा, आधा इंच, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारा कपड़ा जाएगा, लेकिन जब हम पाइपिंग वाला बनाएंगे तो पाइपिंग मुड़ के भी तो आएगी, तो 2 पॉइंट वो कपड़ा ले आती है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, जब हम पाइपिंग वाला गला बनाएंगे तो 3 इंच का शोल्डर रखेंगे, लेकिन जब हम तुरपाई वाला गला बनाएंगे तो 3.2 का रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम कपड़ा सिलेंगे इतना कपड़ा वो पूरा अंदर पलट जाएगा, निकल के बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, तुरपाई वाले गले में 2 पॉइंट का शोल्डर बढ़ा के रखना है, ठीक है। और पाइपिंग वाले में आपको बढ़ा करके नहीं रखना है, सिर्फ 3 इंच रखेंगे तो आपका 2.25 का या सॉरी 2.5 का बनके तैयार हो जाएगा। क्या करेंगे, सीने का नाप रखेंगे, जो कि हम रखेंगे 10.25। 0.25 हम यहाँ पर लूजिंग ऐड किया करते हैं फ्रंट पार्ट में, वही 10.25 हम यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे और एक लाइन खींच देंगे दोस्तों। और यहाँ पर भी हम इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये हमारी लाइन हो गई। अब हमें आधा इंच का शोल्डर डाउन करना है, तो यहाँ पर हमने आधा इंच का शोल्डर डाउन कर दिया है। इसके बाद रखेंगे हम आर्म होल। ये हमारा है फ्रंट आर्म होल, तो इसको हम रख रहे हैं 6 इंच का, ठीक है। बैक रखेंगे दोस्तों 6.5 इंच का। ये हमने 6 का रख के यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना देना है। अब हमें यहाँ पर फ्रंट के लिए गहराई ऐड करनी है। तो दोस्तों 1 इंच से 1 पॉइंट कम हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए गहराई ऐड करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे, और इस तरह से हम इनको जोड़ देंगे। ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल यहाँ पर दोस्तों 40 साइज के लिए बन गया है। अब हमें बनाना है गला। गला बनाने से पहले हम स्टिचिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर गले की लंबाई करेंगे, तो गले की लंबाई हमको रखनी है 6.5 इंच, और यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच, और इस तरह से बनाएंगे हम बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कॉर्नर तैयार हुआ, यहाँ पे हमने जिस प्रकार से गोलाई दी है,
तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर भी गोलाई देनी पड़ेगी, लेकिन गले के लिए प्रोसेस अलग है। तो यहाँ पर हमने आधा इंच रखा है और यहाँ पर 2 इंच रखा है, जबकि उसमें 1.25 और 3 था। तो इस हिसाब से हमारा देखिए दोस्तों गला भी बन के तैयार हो गया है। अब बनानी है हमको बेल्ट। तो दोस्तों जितने इंच की आपको बेल्ट चाहिए हो उतने पे आप 1 इंच एक्स्ट्रा लगा करके मार्क कर दीजिए। हमको बेल्ट चाहिए है दोस्तों 13 इंच की। थोड़ा सा अलग है, चौंकिए मत। 13 इंच की बेल्ट इनको पहननी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 14 इंच पे मार्क कर दिया है, क्योंकि जो इनकी यहाँ की बेल्ट की चौड़ाई है वो इनने बहुत कम रखवाई है। अपनी अपनी देखिए दोस्तों पसंद होती है, उसी के हिसाब से ये ब्लाउज जा रहा है। तो हमने यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा दिया है और एक सीधी लाइन खींचती है। तो आप देख पा रहे हैं कि बेल्ट के लिए हमको इतना कपड़ा मिला। चलिए नापते हैं कितना है ये देखिए दोस्तों 2.5 इंच का है। तो इनकी जो बेल्ट रेडी है वो 1.5 इंच की रेडी होगी, ठीक है, क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई दी जाएगी, आधा इंच यहाँ, तो 1.5 इंच हमारा निकल आएगा। अब हमें एक शेप देना है बेल्ट को, जो कि हमारे ब्लाउज को भी एक शेप देगा। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंच का निशान रखा, 1.25 इंच का, ठीक है। और यहाँ पर हमने 3.5 इंच का निशान रखा है और इनको हमने ऐसे मिला दिया। और यहाँ पर हम सीधा रखेंगे क्योंकि ये तो हमारा आई हुक का मार्जिन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते कटिंग वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे हमने आधा इंच रखा और यहाँ पर हमने 3 इंच रखा है और इनको हमने ऐसे मिला दिया। तो देखिए दोस्तों बेल्ट को एक नया शेप मिल गया और इसी आकार से हम कटिंग करेंगे तो हमारे ब्लाउज में फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी, हमारा पफ भी बहुत अच्छा तैयार होगा। अब ये जो हमने 3.5 का मार्क किया था, इसी मार्क से हम यहाँ पर प्लेट लगाएंगे, जो हमारी मेन प्लेट होती है। उसके लिए दोस्तों अंदाजा मत लगाइएगा कोई भी नाप, क्योंकि हर साइज अलग अलग होते हैं। तो अगर आप बॉडी की मेजरमेंट के हिसाब से प्लेट लगाएंगे तो दावा है हमारा कि कभी भी फिटिंग गड़बड़ नहीं होगी। जहां पे बेल्ट की सिलाई होती है वहां पर आप नाप ले लें। अगर आपके पास ब्लाउज नहीं है तो बॉडी से मेजरमेंट कर लें, ठीक है। तो यहाँ की तो इनकी 40 है दोस्तों, लेकिन यहाँ का साइज है इनका 32 यानी कि 32 का चौथाई हिस्सा होता है 8 इंच। यहाँ पर हमने 8 लगा दिया, ठीक है। साथ ही हम कमर का भी निशान लगा दें। तो यहाँ पे जब इनका 32 है तो यहाँ है इनका 7.5, यानी कि 30 इंच की इनकी कमर आ रही है। तो आप देखिए ये हमारी कमर की इस तरह से फिटिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये कपड़ा हमारा बचा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो लूजिंग दे करके सीधी लाइन खिंचवाई थी, तो उससे हमें प्लेट के लिए कपड़ा बच जाता है। तो यहाँ देखिए ये हमारा जितना भी कपड़ा बचा है 2.2 का बच रहा है, वही निशान हम यहाँ पर लगा देंगे 2.2 का। ये निशान हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ये मिल गया हमको प्लेट के लिए कपड़ा, जो हमारे ब्लाउज को एक पफ देगी। इसमें रखा हमने मेजर टेप इस प्रकार से और इसको आधा करके सेंटर मार्क निकाल दिया है और यहाँ पर हमने 2.2 की एक सीधी लाइन खींचनी है। तो बना देंगे हम यहाँ पे ट्रायंगल, एक त्रिभुज बना देंगे। इन्हीं पे हमारी सिलाई होगी और इसी से हमारे ब्लाउज को एक पफ का शेप मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ मतलब 3 टक्स हमें और लगानी। तो पहले लगाएंगे हम आई हुक का टक्स। यहाँ से यहाँ तक मेजर टेप को रख के आप इसका निकालिए सेंटर मार्क और यहाँ पर 3 इंच की सीधी लाइन खींचिए और इसमें जो सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों वो इस बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर जाएगा 1.25 इंच, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सिलाई लगाइएगा कि 1.25 इंच कपड़ा खर्च हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क करेंगे और यहाँ से इस टक्स की तरफ देखिए 6.5 इंच निकालेंगे, ठीक है, 6.5 इंच। और यहाँ पर आधा इंच इनका सिलाई में जाएगा इस प्रकार से, नीचे नीचे आधा इंच जाएगा, ऊपर बराबर बराबर रहेगा। अब बनाएंगे आर्म होल टक्स। तो दोस्तों अगर आप सही जगह पे टक्स नहीं लगाते हैं तो आपका गला उतरने लगता है और यहाँ पर ये जो कहते हैं ना खिसकने लगता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि हमारा गला एक तरफ खिसक रहा है, तो ये उसी की गलती से होता है। तो ये जो हमारा कॉर्नर था ये हमारा मेन पॉइंट है, इसी पे हमने इस प्रकार से मेजर टेप को रखना है जिसका डायरेक्शन इसकी तरफ होगा और 3 इंच की सीधी लाइन आपको ऐसे खींच देनी है। खींचिए हम 3 इंच की सीधी लाइन, ठीक है, इस कॉर्नर से। अब इसके इस तरफ आप 1.25 इंच का निशान लगाइए, 1.25 इंच, और इनको भी जोड़ दीजिए। तो इस प्रोसेस से आप जब टक्स बनाएंगे तो आपका गला दोस्तों
खिसकेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब चलिए दोस्तों बनाते हैं बैक पार्ट। हमने कपड़े को खिसकाया और 14.5 की हमारी लंबाई थी, तो 15.5 हमको कपड़ा चाहिए है। तो देखिए दोस्तों फिक्स कपड़ा निकला है, कोई कम और ज्यादा नहीं है। 15.5 हमको मिल गया है और इस तरह से खिसका दे ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे सके। चलिए गला बनाते हैं। यहाँ पर जो गले की चौड़ाई है वो है 2.5 इंच की। शोल्डर की चौड़ाई है 3 इंच की, जो कि हमारा पाइपिंग वाला है। सीने का नाप है दोस्तों 10 इंच का। यहाँ पर लूजिंग हमको नहीं देनी क्योंकि हमारा बैक पार्ट है। कमर की नाप है 30 इंच की, जिसका चौथाई हिस्सा होता है 7.5 इंच। और 1 इंच हमें जो पीछे प्लेट लगानी है उसके लिए हमने निशान लगा दिया है। और इस तरह से हमने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा दिया है। और इसी स्केल को रख के हम यहाँ पे मार्जिन का भी निशान लगा देंगे। ठीक है, अब आधा इंच का हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे। और फ्रंट वाला आर्म होल दोस्तों हमने बनाया था 6 इंच का, तो बैक वाला बनाएंगे 6.5 इंच का। क्योंकि जो हमारी साइड टक्स होती है वो आधा इंच कपड़ा खिसका देती है, जिसकी वजह से ब्लाउज सिलते समय छोटे बड़े आर्म होल हो जाते हैं। तो अगर हम बैक आर्म होल आधा इंच बढ़ा देते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अब यहाँ पर हम गहराई देंगे 1 इंच की, और यहाँ पर 3 इंच, और यहाँ पर 3 इंच। और कुछ इस तरह शेप देते हुए हम इनको बना देंगे। देखिए दोस्तों कुछ सेकंडों में ही बैक पार्ट का शेप यहाँ पर बन चुका है। अब गला बनाना है तो स्टिचिंग लाइन कर देंगे। ठीक, अब हम यहाँ से नीचे की ओर 10 इंच का गला बनाएंगे। और दोस्तों थोड़ी सी चौड़ाई हमको यहाँ पर बढ़ानी है। यहाँ हमने रखा 4 इंच और बना दिया बॉक्स। अब इस 4 इंच पे ये लाइन यहाँ तक आएगी, जल्दबाजी में थोड़ा सा यहाँ चलेगी। ठीक है, स्केल से आप सही करिएगा। और यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्क किया है और इनको हमने ऐसे मिला दिया। देखिए कितने इजीली हमारा यहाँ पर गला बन चुका है। अब बनानी दोस्तों टक्स। तो टक्स के लिए ये जो हमारा शोल्डर है इसका लेंगे हम सेंटर मार्क। सही दिशा पे टक्स लगाने से कभी भी हमारा ब्लाउज खिसकता नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी निकालेंगे। ये देखिए 4.2 आया, वही 4.2 हम यहाँ पर भी रख देंगे। अब 1 इंच हम टक्स के लिए, आधा इंच हम बीचों बीच का मार्क करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एक लाइन खींचनी है। 5.5 इंच की हमने दोस्तों यहाँ पर लाइन खींची है, जिसमें हम 2 इंच की सीधा निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हम प्लेट लगाएंगे उसकी 2 इंच हम सीधी सिलाई करेंगे, फिर हम तिरछी सिलाई करेंगे। दोस्तों 2 इंच सीधी सिलाई क्यों करते हैं? यहाँ पे 2 इंच का कपड़ा हमारा सीधा हो जाता है और यहाँ पर भी 1.5 से 2 इंच का कपड़ा हमारा सीधा हो जाता है। तो जब दोनों तरफ के कपड़े सीधे हो गए तो ब्लाउज एक कसाव पकड़ता है। तो हाथ ऊपर करने में आपका ब्लाउज खिसकेगा नहीं, ना ही ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो दोस्तों बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों हमने आपको बताए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज के वीडियो में खास रखा था हमने आपको पाइपिंग वाला और तुरपाई वाला गला में शोल्डर कितना रखते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।